नमस्कार, मैं राम भगत नेगी किन्नौर अब तक पेश है आप लोगों के समक्ष गाँव, शहर और राजनीति एपिसोड। ये एपिसोड हर वीरवार को होता है, लेकिन कुछ निजी कारणों से मैं इस एपिसोड को चला नहीं पाया। हमारा मकसद रहता है इस एपिसोड में गाँव की समस्या, अपने आसपास की समस्या, अपने शहरों की समस्याओं को हम लेकर आते हैं। आज कुछ दिन पहले आपने सोशल मीडिया में स्नेहा जो रिब्बा से है, जो युवा पीढ़ी के है, जोश है, कर्मठ है और एक अ, नया वातावरण बनाने के लिए जिसमें विकास का उनका सपना है, सामाजिक कार्यकर्ता है और एडवोकेट है। तो उन्होंने एक राजनीतिक दल मतलब राजनीतिक जब वहाँ का एक परिचर्चा हो रहा था, हमारे वन उपाध्यक्ष जी बूथ-बूथ चलो अ, विधानसभा की ओर, जीत की ओर कैंपेनिंग कर रहे थे। उस कैंपेनिंग में शायद हमारे स्नेहा जी जो आज के अतिथि हैं, उन्होंने गुज़ारिश की होगी कि मैंने जन समस्याओं को आपके समक्ष रखना है, तो शायद या तो समय नहीं होगा उस समय या फिर लंबा कहीं और जगह जाना होगा अतिथि को, फिर भी उन्होंने कहा कि आप एप्लीकेशन लिख के दीजिए। लेकिन समस्या यहाँ एप्लीकेशन देने से नहीं है, सबसे पहले तो मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि इस एपिसोड को चाटुकारिता की तरह यहाँ पर जो है अपनी प्रतिक्रिया ना करें। आप सिर्फ़ ये देखें कि एक इंसान क्या चाहता है, अपने गाँव में किन मूलभूत सुविधाओं को वो प्रति कहना चाहता है। हालाँकि वीडियो में आपने वायरल वीडियो में स्नेहा की दूसरा वीडियो भी देखा होगा जिसमें उन्होंने सिंचाई की ओर पूरा बारीकी से दिखाया गया है। आज के एपिसोड में सभी से मैं निवेदन करता हूँ यहाँ कांग्रेस और बीजेपी को हटकर जो तकनीकी दिक्कतें तो क्या इस प्रकार का आरोप लगाना सही है कि अगर आपको बोलने नहीं दिया और हमने सोशल मीडिया में बोल दिया तो आप इस प्रकार का आरोप लगा सकते हैं कि आप कांग्रेस थे या फिर आप बीजेपी के हो। मैं जितने भी राजनीतिक दलों से यही प्रार्थना करता हूँ कि जब भी कोई आपके समक्ष बोलना चाहता है तो उनकी बातों को सुने, ना कि उन्हें कांग्रेस, बीजेपी बोलकर जो गुमराह करने की कोशिश करे। सबसे पहले तो मैं दोनों वीडियो को यहाँ पर आप लोगों के समक्ष रखूँगा। वीडियो क्या चीज़ है, जितने भी हमारे आज के एपिसोड से जुड़े शालीनता से कांग्रेस, बीजेपी से हटकर अपनी-अपनी राय दीजिए और अपनी-अपनी जो भावनात्मक जो प्रतिक्रिया करें। यहाँ पर चाटुकारिता करने की कोशिश ना करें। हमारा मकसद है अपने किन्नौर को खुशहाल और सौंदर्यकरण बनाना और हर सुविधाओं से लैस करवाना। और राजनीतिक दलों से भी हम आशा रखते हैं कि आप हमारी बातों को सुनें, हमारी बातों को आगे तक ले जाने की प्रयास करें, ना कि आप कांग्रेस, बीजेपी बोलकर बरगलाने की बात करें। चलिए तो पहले हम स्नेहा के छोटे-छोटे वीडियो दिखाते हैं। Hello viewers, how are you? I hope you all are very well. I'm Sneh from Ribba. आज फर्स्ट टाइम मैं वीडियो बना रही हूँ फेसबुक पेज पे अपलोड करने के लिए। मेरा वीडियो बनाने का एक ही रीज़न है कि मैं आम जनता, आम पब्लिक से कुछ वाक़या ऐसा हुआ है आज जिसको मैं शेयर करना चाहती हूँ। आपके व्यूज़ चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि इस चीज़ को शेयर करो अगर आपको सही लगता है। आज जन मंच पथ यात्रा के तहत श्री सूरत नेगी जी हमारे रिब्बा गांव पधारे थे। डेमोक्रेसी के तहत हमने उनका स्वागत किया, सत्कार किया, प्रीशियस टाइम दिया उनको और उनकी स्पीच को हमने इत्मीनान से सुना। जब उनकी जो स्पीच थी वो ख़त्म हुई तो हमने जो है कुछ जनता की समस्या है जो काफ़ी टाइम से जूझ रही है उन समस्या को हम उनके सामने रखना चाहते थे। जनता के सामने हम उन समस्याओं को उनसे जो है बात करना चाहते थे। जब उनका स्पीच ख़त्म हुआ, रिस्पेक्टफुली मैं मंच की तरफ गई और मैंने उनसे कहा कि 1 मिनट का मुझे समय दीजिए, मुझे कुछ समस्याएं हैं जो आपके सामने मैं। तो वीडियो वायरल हो चुकी है, आप लोगों ने देखा है। पहला वीडियो ये था कि उन्होंने कहा कि आपसे बात करना है जन समस्याओं को लेकर। तो ये वीडियो वायरल है। उसके बाद विपक्ष की ओर से एक वीडियो आता है, उसको भी ध्यान दीजिए आप।
नमस्ते साथियों, मैं कुसुम नेगी, भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा जिला प्रवक्ता, आज एक बार फिर इस वीडियो के माध्यम से आपसे रूबरू होना चाहती हूँ। बात करें हम इस सोशल मीडिया दौर की, तो जहां पर सोशल मीडिया के बहुत सारे फायदे हैं, वहीं पर दूसरी तरफ इसके बहुत सारे नुकसान भी। क्योंकि आज के समय में जो कोई थोड़ा अच्छा बोल लेता है, वो वीडियो बनाता है, उसे वायरल भी कर लेता है, अपलोड कर लेता है, इस आशा के साथ कि चाहे वो झूठ हो चाहे वो सच हो, लोग उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। इसी तरीके से कुछ दिन पहले माननीय श्री सूरत नेगी जी पद यात्रा के तहत रिब्बा गांव पहुंचे थे, जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम था, ना कि वहां पर कोई जनमंच का कार्यक्रम था। फिर भी वहां पर एक लड़की का यह दावा करना कि मैं वहां पर गई थी और उसने अपनी समस्याओं को बोलने के लिए श्री सूरत नेगी जी से माइक मांगा था, परंतु सूरत नेगी जी ने उसे माइक नहीं दिया, बोलने नहीं दिया गया। यह बात झूठ है, गलत है, असत्य है, ऐसा वहां पर कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि उस लड़की ने श्री सूरत नेगी जी से माइक मांगा ही नहीं था। यहाँ पर हम कंट्रोवर्सी करवाना नहीं चाहते हैं। राजनीतिक दलों में हम ये एक निवेदन करते कि हमारा मकसद नहीं है किसी भी राजनीतिक दलों को नीचा दिखाना, किसी को भी हमने इस पेज के द्वारा जो है ठेस पहुंचाना। हमारा मकसद है, आखिर अगर कोई जनता आपके समक्ष आता है तो उसकी आवाज को क्यों दबाया जाता है। और मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, अभी कुछ दिन पहले जनमंच में, निचार के जनमंच में मैंने हमारे जो अतिथि आते हैं जो बीजेपी की ओर से, ये चीज रखना चाहा। मैंने भी यही बात बिल्कुल स्नेहा की तरह आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। उस दिन मैंने कहा कि मैंने कुछ समस्याओं को आप लोगों के समक्ष रखना है, तो मुझे वहाँ पर जो अधिकारी लिखते हैं, उन्होंने बोला कि आपको एप्लीकेशन को लिया नहीं जाएगा, आपकी समस्या है ही नहीं। समस्या है, आपको सुनना पड़ेगा। तो मैंने कहा उन्होंने कहा कि माइक ले लेना और बाद में बता देना। तो मेरा समस्या ये था, मैंने ये कहा महोदय जी, जो निचार में आए थे मंत्री महोदय, उनको कहा था मैंने, महोदय जी, जनमंच करवाना और जनता की बातों को सुनना बहुत अच्छी बात है और सराहनीय कदम है, लेकिन जनमंच के पीछे बहुत सारी परेशानियां रहती है। आपके पास 30-40 के करीब शिकायतें होती है, तो उन शिकायतों को इतना बड़ा जो है खर्चा करके, इतना बड़ा 15-20 दिन आप अपने जो है आप जो है जो मिनी जनमंच होता है, जो 15 दिन का जो जनमंच कार्य जो ट्रेनिंग होती है, उसको आप जो है 15 दिन हमारा सेक्रेटरीएट जो है पूरा बंद होता है। ऐसे में हमने कहा सर, आजकल बजट भवन है, आजकल जो है मिनी सेक्रेटरीएट में कॉन्फ्रेंस हॉल है, उन शिकायतों को वहाँ सुनना जायज़ रहेगा। तो इस पर मुझे भी वहाँ पर माइक बंद कर दिया जाए। मेरा मकसद नहीं है किसी को ठेस पहुँचाना। कांग्रेस होगा चाहे बीजेपी होंगे, हम सवाल पूछेंगे और ये हमारा अधिकार रहेगा और सुनना ही पड़ेगा आप लोगों को। तो चलिए, हमारे बीच में आज के अतिथि है स्नेहा जी। स्नेहा जी को स्वागत करते हैं और जानेंगे आखिर क्या-क्या परेशानियाँ हैं। कंट्रोवर्सी दोनों की देखिए, लेकिन हम जन मुद्दों को जानना चाहते हैं कि क्या-क्या जन मुद्दे हैं और क्यों जन मुद्दों को जो है बरगलाया जाता है और क्यों कांग्रेस और बीजेपी बोलकर जो है जो है हमें जो है दरकिनार कर दिया जाता है। चलिए, आप लोग शालीनता से अपनी प्रतिक्रिया रखें। अगर हमारे अधिवक्ता से, एडवोकेट जो आपके हमारे आज के हमारे अतिथि हैं, उनसे कोई सवाल करना चाहते तो आप कर सकते हैं। सोनिया जी, आपका स्वागत है हमारे पेज में। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? बहुत बहुत मैं ठीक हूँ। बहुत बहुत बधाई आपको। यहाँ पर एक चीज कहा गया है कि सोशल मीडिया का फायदा भी है, नुकसान भी होता है। जो अच्छा बोलते हैं उसको काफी लोग सुनते हैं, तो इस पर आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं आपका और आपकी पूरी टीम को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने अपने इस पेज पे मुझे रूबरू होने का मौका दिया। उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। रही बात फायदे और नुकसान की, तो हाँ, हो सकता है कि कुछ नुकसान हो, लेकिन मेरी मेरी तरफ से मैं ये कहूंगी कि सोशल मीडिया जहां पे आपके अधिकारों का हनन होगा, वहां पे सोशल मीडिया आज के दौर में एक आवाज बन के सबसे अच्छा रोल प्ले कर रही है। जहां पे जनता को लगेगा कि हाँ, हमारी आवाज दब गई है, वहां पे सोशल मीडिया जो है उस आवाज को उठाने के लिए और लोगों तक पहुंचाने के लिए सबसे अच्छा साधन है। मैं तो ये समझती हूँ। हाँ, रही बात मिसयूज करने की, तो मिसयूज के लिए तो बहुत सारे लॉज बने हैं, कानून बने हैं। अगर कोई मिसयूज करता है तो उसको उस कानून के तहत जो है वो सजा का प्रावधान है। तो उसमें तो कोई कंट्रोवर्सी होनी नहीं चाहिए। चलिए,
आप अभी वर्तमान में क्या करते हो, आप ये बताएंगे? आ, मेरी जो स्कूलिंग हुई है, सबसे पहले तो मैं अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड परिचय बताती हूँ। स्कूलिंग जो है वो जवाहर नवोदय विद्यालय से मेरी हुई है। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन करी है RKMV शिमला से। फिर 2014 में मैंने अपनी लॉ की डिग्री कंप्लीट करी है HP यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मैंने बार काउंसिल का एग्जाम क्लियर करके जो है अभी एट प्रेजेंट मैंने अपना एनरोलमेंट करवाया है बार काउंसिल ऑफ हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट शिमला चक्कर में। तो कुछ टाइम से मैं जो है कोर्ट से थोड़ा ब्रेक लेके बैठी हूँ, अदरवाइज मैं अभी आजकल प्रैक्टिस कर रही हूँ। आपकी जो शिकायत थी बिल्कुल जायज थी, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए इससे पहले कि 4 साल के विधायक जगत सिंह नेगी रहे, तो क्या कभी आपने कोशिश किया कि इन शिकायतों को वहां लेकर जाएं? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं गांव बहुत कम आती हूँ। जब मैं गांव आई हूँ, ये कोरोना की वजह से, कोरोना का जो टाइम पीरियड रहा, कोर्ट बंद रहे, तो कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट्स है या जो प्रोफेशनल्स है वो घर आ गए। तो घर आने के बाद जो चीजें मैंने खुद फेस की, देखा मैंने, तब मेरे को लगा कि नहीं, जो भी नेता आएंगे मैं उनसे जरूर सवाल करूंगी। अब इसमें मेरी गलती नहीं है कि वो विधायक जी अभी आए नहीं है हमारे बीच में। जब आएंगे तो उनसे भी सवाल होगा, ऐसा नहीं है कि वो बच जाएंगे हमारे सवालों से। उनको भी ये इन सवालों का जवाब देना होगा। तो जब मैं गांव आई तब देखा मैंने कि मैंने खुद जो है गांव के, जो गांव में रहते हुए पानी की इतनी समस्या होती है। वो कैन भर भर के, बाल्टियां भर भर के हम ढो रहे पानी, कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा है। तो जब चीजें देखी मैंने, हमारे गांव में आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है। तो जब मैं बचपन में थी, मुझे याद है वहां पे फीवर है, जुकाम है, लूज मोशन है, तो दवाइयां मिलती थी वहां पे। अब वो उसको प्रोग्रेस की तरफ ले जाने की बजाय वो और कम हो गई है। अब तो ऐसा है कि आपको पता है कि नॉर्थ में खेती बाड़ी होती है, लोग मशीनों से काम करते हैं। अनफॉर्चुनेटली खुदा ना खास्ता किसी को चोट लग जाए तो उस हॉस्पिटल में मैं कहूँ कि पट्टी और रुई तक नहीं मिलती है, ना वो डॉक्टर है। तो ये सब चीजें थी कि देखना है ग्रास रूट लेवल पे, क्योंकि एक इंसान, कई गांव में ऐसे भी है जो बुजुर्ग भी रहते हैं, BP की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है। एटलीस्ट कुछ चीजें ऐसी होनी चाहिए जो फर्स्ट एड के तौर पे तो काम करे एटलीस्ट। उसके बाद चलो रीजनल हॉस्पिटल जाना है और जगह जाना है, वो तो चलो बात की बात है। तो ये सब चीजें थी मेरी, जो मुझे उनको कहना था। तो फिर अब उस दिन तो हुआ नहीं ऐसा कुछ बोलने का, कुछ मिला ही नहीं मौका। स्नेहा जी का कहना है कि आपको ध्यान से जानना है। सबसे पहले स्नेहा जी कोविड के बाद घर आई है, उससे पहले जवाहर नवोदय में इन्होंने शिक्षा ग्रहण की, तो बाहर मार ही रहे तकरीबन। उसके बाद अपना शिक्षा को ग्रहण करते हुए, अपने वकालत को का ग्रहण करते हुए बाहर ही रहे, लेकिन जैसे ही कोविड का काल आ गया तो घर में रहे। और मैं ये बताना चाहता हूँ, कोविड के दौरान से ही हमने भी इस जो किन्नौर अब तक पेज है इसको चलाया है। कारण ये था कि किन्नौर अब तक पेज कोविड के बाद ही चला है, हम भी बेले थे, हमने भी सोचा क्यों ना सामाजिक गतिविधियों को चलाया जाए। तो सेम कहानी यहाँ पर हमारे अतिथि महोदय का, घर में आए, कोविड के दौरान थे, गांव में जाते थे, आसपास की गतिविधियों को देखते थे, इनसे रहा नहीं गया और इन्होंने जो है इस समय जो है वहां बोलना चाहा। तो चलिए, राजनीतिक दलों ने सुनना ना चाहा, लेकिन यहाँ आज बारीकी से जानेंगे। और आपको भी समझना है, हमारा मकसद नहीं है कि किसी को ठेस पहुंचाना और किसी राजनीतिक दलों को यहाँ पर प्रोपोगंडा करना या फिर कंट्रोवर्सी करवाना। हमारा मकसद है, आपके पास आगे भी कई लोग आएंगे। अब किन्नौर जाग चुका है। तो स्नेहा जी, आपको मैं एक कविता सुनाऊंगा। मेरा मकसद रहता है कि पहले कविता और उसी से ही मेरा सवाल रहता है। कविता का शीर्षक है, दर्शकों से निवेदन करता हूँ कि इस कविता को बारीकी से समझना है। कविता का शीर्षक है खामोशी। खामोशी को रोज सहे ना तू, खामोशी को ना अब जगा तू। खामोशी को रोज सहे ना तू, खामोशी को अब जगा तू। प्रकृति पर्यावरण पर बोल तू, महंगाई बेरोजगारी पर बोल तू, शासन कुशासन पर बोल तू। देश मेरा है, देश तेरा है, लोकतंत्र में हम सबका अधिकार है। लोकतंत्र में हो रही बहुत भ्रष्टाचार है। अनगिनत योजनाएं अनगिनत योजनाएं हैं, जमीनी हकीकत तू बोलना। सभी राजनीतिक दल एक जैसे, एक दूसरे को कैसे कोसे, ऐसे वैसे, थोड़ा ये अटपटा जैसा समझना है ये। सभी राजनीतिक दल हैं एक जैसे, एक दूसरे को कोसे ऐसे वैसे। अब तो हद से हद होती है, अब तो हद से हद होती है जब जनमानस की तौहीन होती है, जब जनमानस की तौहीन होती है। ध्यान से समझना है इस चीजों को। खामोशी को रोज सहना, तो अब युवा पीढ़ी खामोशी को नहीं सहेंगे।
खामोशी को सहना तू, खामोशी नहीं अब जाग तू, प्रकृति पर्यावरण पर बोल तू, महंगाई पर बेरोजगारी पर बोल तू, शासन कुशासन पर बोल तू, देश मेरा देश तेरा, लोकतंत्र में हम सबका अधिकार है, लोकतंत्र में हो रही बहुत भ्रष्टाचार है, अनगिनत बहुत अनगिनत होते हैं योजनाएं, जमीनी हकीकत तू बोलना, सभी राजनीतिक दल एक जैसे, एक दूसरे को कोसे ऐसे वैसे, अब तो हद से हद होती है जब जनमानस की तौहीन होती है। कह राजनीतिक दलों से जुड़े, यहाँ पर जिस प्रकार की कंट्रोवर्सी होती है कि स्नेहा जी कांग्रेस से जुड़ी है, ऐसे आरोप लगाकर जो प्रोपेगेंडा करते हैं। कह राजनीतिक दलों से जुड़े, हमको ही राजनीति का पहाड़ा पढ़ाते हैं। सच्चा सिपाही सच्चा सिपाही ही सैनिक नहीं, ध्यान से सुनना है, सच्चा सिपाही सैनिक नहीं, सच्चा देशभक्त ही देशभक्त नहीं। आज हजारों हजारों सामाजिक लोग जो समाज में, देश गांव में निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं, वो भी किसी सैनिक से कम नहीं, वो भी किसी सैनिक से कम नहीं। खामोशी को रोज सहना तू, और खामोशी को अब जगा तो। यहाँ पर स्नेहा जी ने खामोशी को तोड़ा है, अपने जो अधिकार, मौलिक जो अधिकार है उसको जानना चाहे। तो चलिए, आपके पास जो समस्याएं थी, आप किन किन समस्याओं को जो है आपका रिब्बा गांव झेल रहा है। हालांकि आपने बारीकी से आपने बताया पानी की समस्या, लेकिन आप अपने जो बचपन की थोड़ा सा कहानी बताएंगे कि कैसा आपका गांव था। उसके बाद हमारे 4-4 साल के विधायक है जिनका जो है नारे लगते हैं, जिंदाबाद होते हैं, है ना जी? तो आपके गाँव को उस समय के जो है जो विधायक है और वर्तमान में वन उपाध्यक्ष भी चला रहे हैं, तो इनमें कितना-सा फ़र्क है? 5 साल जो है इन्होंने भी कहा कि बहुत सारी योजनाएँ जगाई है, बहुत सारी योजनाएँ आपको बताई होगी। आपने कहा कि ज़मीनी योजनाएँ कुछ नहीं है। तो आप विस्तार से बता सकते हैं? आपका आज का दिन आप ही के लिए, तो बताइए आप। सर, सबसे पहले तो मैं बचपन की बात करूँ तो 5th स्टैंडर्ड तक तो मैं गाँव में ही थी। तो बिल्कुल साधारण परिवार से, एकदम किसान परिवार से, किसान की बेटी हूँ मैं। तो मम्मी-पापा सुबह उठ के चले जाते थे खेत की तरफ, तो घर का सारा काम, स्कूल जाना, तो हर एक बुनियादी जो चीज़ें होती है घर पे, साफ-सफाई से लेकर खाना बनाना, वो हर चीज़ मैंने बचपन से किया है। ऐसा नहीं है कि मैं बाहर पढ़ी हूँ तो मैं इन चीज़ों से जुड़ी भी नहीं हूँ। मैंने पर्सनली ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से की है। तो गाँव में सबसे पहले तो मैं बताऊँ कि पहले जो है इरिगेशन के थ्रू जो पानी आता था, तो एक 4-5 लोगों के वो देख करके, मोहल्ला देख करके एक टैप जो है 5-6 लोगों के लिए वो लगा दिया करते थे। तो एक टैप में अगर पानी नहीं आता था, तो हम भरने के लिए दूसरे टैप पे चले जाते थे, वहाँ तो आता ही होता था। तो ऐसे करके जो है एक मैनेजमेंट, फिर भी चलो उस टाइम इतना अच्छा मैनेजमेंट नहीं था, फिर भी चलो चलता था काम। ऐसा नहीं है कि हमारे को आधा किलोमीटर दूर जाना है, ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन होते थे। लेकिन जैसे-जैसे ये प्रोग्रेस हो रहा है, जहाँ बहुत अच्छी प्रोग्रेस होनी चाहिए थी, आज उतना ही मतलब मैं देख रही हूँ कि वो समस्या बढ़ गई है बल्कि, जबकि कम होनी चाहिए थी। अब वो जो पब्लिक टैब लगे थे, उनका तो दूर-दूर तक कोई नामो-निशान नहीं है। रही बात जो हर घर नल से जल जो योजना चलाया है, वो कुछ-कुछ जगह पे जो है उन्होंने जो है इंस्टॉलेशन कर रखी है, पर जहाँ पे पानी का जो रिसोर्स है, वहाँ पे कोई टैंक नहीं है अच्छे से बनाया हुआ। अब जब टैंक नहीं है, वो डायरेक्ट रिसोर्स से जोड़ के जो है लोगों को प्रोवाइड करवाने की कोशिश करते हैं, बट उसमें कचरा फँस जाता है, कोई दिक्कत आ जाती है, या अब जैसे गर्मी का मौसम है, तो बारिश नहीं हो रही है, तो रिसोर्स में पानी कम हो रहा है, तो कम होगा तो वो डायरेक्ट है, क्योंकि तो ऑब्वियसली सी बात है, पानी नहीं आएगा। तो ऐसी समस्याएँ बहुत है। रिब्बा में मैं बताऊँ सबसे ज़्यादा पानी है। अगर पूरे किन्नौर में अगर सर्वे करें ना, तो हर जगह पे चश्मा फूटता है, जंगल पूरा चश्मे से भरा है। बट क्या है कि क्योंकि मिसमैनेजमेंट इतनी है शासन प्रशासन की, कि उनका जो है ध्यान ही नहीं है। ना रेवेन्यू वाले देखना चाहते हैं अपने लैंड के रिलेटेड की क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, ना फॉरेस्ट वाले जाके देखते हैं कि फॉरेस्ट में क्या-क्या चीज़ें हो रही है और कैसे इसको जो है मैनेज किया जाए। अब लोगों ने क्या है कि मजबूरी में, मैं तो इसको मजबूरी कहूँगी, कि मजबूरी में जहाँ-जहाँ पे जंगल में चश्मे का पानी उनको दिखता है, उन्होंने प्राइवेट पैसे लगाए हुए हैं और पाइप देके वो अपने घर में वो जो है पाइप से जो है पानी का गुज़ारा कर रहे हैं। अब जिनके जो कर सक रहे हैं ये सब, जो पैसा खर्चा कर सक रहे हैं, वो खर्च करके वो लेके आ रहे हैं। बट बात और सवाल ये होता है कि जो गरीब तबका है, कुछ फैमिली ऐसी भी है जो बीपीएल से है, जो अपने पैसे को खर्च नहीं कर सकती है। उनके पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं हैं। तो ऐसे में सवाल
तो ऐसा है कि गांव में देखो कई लोग ऐसे भी हैं जो खर्च नहीं कर सकते हैं पानी के लिए, इतने दूर से लॉन्ग लेंथ की पाइप लेके आओ, फिर उसको कनेक्ट करो, फिर घर तक लेके आओ, नहीं पॉसिबल है किसी के लिए ऐसा। तो एटलीस्ट कम से कम उनके लिए तो सोचो। अब जो कर सक रहे हैं उनके लिए तो चलो, वो तो उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि चलो हमारा चल रहा है काम। जो नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए तो सोचना है ना सर, उनके लिए जी कौन सोचेगा। अब वही बात है कि सरकार सोचेगी, शासन प्रशासन ही सोचेगी। अब सोचेगी वो तब जब जनता की सुनेगी। अब जनता की वो उन्होंने सुनना नहीं है। जब समस्या उनके सामने नहीं आएगी तो वो कैसे सॉल्व करेंगे उस चीज को। उनको तो लगेगा कि हमारी योजना तो चल रही है, ठीक चल रही है। तो ये सब चीजें हैं जो बहुत प्रॉब्लमेटिक है। जी अब पानी की तो सनेहा छोड़ो, जी उन्होंने। सनेहा जी हाँ जी। सनेहा जी बिल्कुल, यहाँ पर एक प्रतिक्रिया है जयराज जी। अगर कोई आम आदमी किसी नेता से कुछ सवाल करना चाहे तो उसमें उस नेता या उनके कार्यकर्ताओं को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उनके अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ अधिकारों का हनन हुआ है और यहाँ पर सुना नहीं गया। या तो उस समय नहीं हो सकता, या तो उस समय जो है अतिथि महोदय को कहीं जाना होगा। लेकिन दूसरे वीडियो में आता है कि कांग्रेस के रहे हैं तो यहाँ मंशा थी, तो इस वजह से कुछ इस प्रकार की गतिविधियां जो है उस वायरल वीडियो में आप सभी ने देखा होगा। तो आपके ऊपर आरोप है, चलिए आपके गांव में सब कुछ समस्याएं हैं, आपके ऊपर आरोप है, आप जो है कांग्रेस को सपोर्टर करते हो और कांग्रेस के ही आप जो है कहीं ना कहीं आप उनको आगे करने के लिए इस प्रकार का लांछन लगा रहे हो। विकास तो हो रहा है, जल जीवन मिशन के तहत सब जगह पानी दिया जा रहा है। सर मैं बात करती हूँ पार्टी की। तो आज मैं आपके इस मंच के तहत, मंच के समक्ष जो है, मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहती हूँ कि जब तक मैं यूनिवर्सिटी में थी मैंने विद्यार्थी परिषद में काम किया। उसके बाद जब मैं यूनिवर्सिटी से पास आउट हुई तो मैंने जो लोकसभा इलेक्शन हुआ था पिछले बार, उसमें मैं क्लियर कह रही हूँ कि मैंने बीजेपी को सपोर्ट किया। रही बात कांग्रेस की, आज तक मेरा रिकॉर्ड खंगाल के देखना, आज तक ना मैं किसी कांग्रेस की किसी मीटिंग में गई हूँ, ना उनके किसी विजय रैली में मैं कभी शामिल हुई हूँ, ना तो मैंने कभी उनके लिए कोई कन्वेंशन किया है, ना उनके लिए किसी से वोट की अपील की है। जब मैंने कोई ऐसी चीज की ही नहीं है, अगर मान लो मेरा अधिकार है किसी को वोट करना, उस वोट के तहत अगर मैं किसी को सिर्फ अधिकार के तहत मैं वोट कर रही हूँ, तो उसको आप किसी चीज का, किसी पार्टी का आप मुखौटा नहीं कह सकते। आप ये नहीं कह सकते कि वो किसी पार्टी का मुखौटा है और वो जो है सिर्फ लांछन लगाने आ रही है। अगर आप काम नहीं करोगे, अगर समस्याएं ऐसी रहेगी, तो ये लांछन अपने आप पे लगेगा कि आप काम नहीं कर रहे हो। सवाल होगा, सवाल सुनना पड़ेगा, ये उनका जो है दायित्व है। रही बात बोलने के अधिकार की, तो राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है हमारा फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 19 के तहत हमारा फंडामेंटल राइट है। अब ये एक्सक्यूज तो ये बिल्कुल भी नहीं देख सकते कि ये किसी पार्टी से, संगठन से रिलेटेड थी इसीलिए हमने इसको बोलने नहीं दिया। ये कौन होते हैं ये तय करने वाले कि किसे बोलना है और किसे नहीं बोलना है? संविधान ने हमें अधिकार दिया है, ये संविधान से ऊपर तो नहीं हो सकते ना। आप किसी के मौलिक अधिकार का हनन कैसे कर सकते हो? अगर जी जो सनेहा राजनीतिक जी पार्टी जो आ रही है। हाँ सनेहा जी। जी आपकी हाँ जी। दोनों वीडियो सबने पब्लिक ने वायरल देखा। आपकी समस्याएं का वीडियो है, जो जन समस्याओं की वीडियो है। आपने हॉस्पिटल की बात की है, आपने सब कुछ बात किया है। यहाँ पर आपने सरकार होते हुए, क्योंकि हम भी हम जो है जो विपक्ष को नहीं बोल सकते, हम सरकार को ही बोलेंगे जो सरकार चला रही है। तो ध्यान से एक बार उनकी वायरल वीडियो को सुनेंगे और उस वीडियो को हम अच्छी तरह से जानेंगे। आखिर जो भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफ तो कहा कि सोशल मीडिया के तहत जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा बखान किया कि सोशल मीडिया गलत भी होता है, सही भी होता है। लेकिन आपको सोशल मीडिया के तहत भारतीय जनता पार्टी से मैं निवेदन करता हूँ कि आपको सोच समझ कर एक बिटिया के लिए जवाब देना चाहिए था। आपका वीडियो एक बार दर्शकों के समक्ष रखते आपको समझना है। नमस्ते साथियों, मैं कुसुम नेगी, भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा जिला प्रवक्ता, आज एक बार फिर इस वीडियो के माध्यम से आपसे रूबरू होना चाहती हूँ। बात करें हम इस सोशल मीडिया दौर की, तो जहां पर सोशल मीडिया के बहुत सारे फायदे हैं, वहीं पर दूसरी तरफ इसके बहुत सारे नुकसान भी। क्योंकि आज के समय में जो कोई थोड़ा अच्छा बोल लेता है, वो वीडियो बनाता है, उसे वायरल कर लेता है, अपलोड कर लेता है, इस आशा के साथ कि चाहे वो झूठ हो चाहे वो सच हो, लोग उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। इसी तरीके से कुछ दिन पहले माननीय श्री सूरत नेगी जी पद यात्रा के तहत रिब्बा गांव पहुंचे थे,
जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम था, ना कि वहां पर कोई जनमंच का कार्यक्रम था। फिर भी वहां पर एक लड़की का यह दावा करना कि मैं वहां पर गई थी और उसने अपनी समस्याओं को बोलने के लिए श्री सूरत नेगी जी से माइक मांगा था, परंतु सूरत नेगी जी ने उसे माइक नहीं दिया, बोलने नहीं दिया गया। यह बात झूठ है, गलत है, असत्य है। ऐसा वहां पर कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि उस लड़की ने श्री सूरत नेगी जी से माइक मांगा ही नहीं था। उसने माइक वहां के कार्यकर्ताओं से मांगा था, परंतु वहां के कार्यकर्ताओं ने भी उसे इसीलिए माइक नहीं दिया था क्योंकि वहां का एक एक कार्यकर्ताओं को पहले से ही पता था कि वो, और वहां के जो लोग हैं और आसपास के जो गांव के लोग हैं, सबसे ये बात छुपी नहीं है कि वो किस राजनीतिक पार्टी से संबंध रखती है, उसका परिवार किस राजनीतिक पार्टी से संबंध रखता है, वो किस मंशा से उस कार्यक्रम में गई थी, उसके वहां जाने के पीछे की क्या मंशा थी, वो पहले से ही जान चुके थे। परंतु फिर भी वहां के जो हमारे कार्यकर्ता है, उन्होंने बहुत ही शांतिपूर्वक उस लड़की से कहा कि आपकी देखिए जो भी समस्या है आप उसे लिखित रूप में दीजिए, उसका निवारण किया जाएगा। इतना शांतिपूर्वक जवाब देने के पश्चात भी वो लड़की वीडियो बनाती है और सीधे श्री सूरत नेगी जी के नाम पर कंट्रोवर्सी क्रिएट करती है, जो मैं अभी तक समझ नहीं पाई कि उसकी आखिर मंशा थी क्या। साथियों, मैं उसका वीडियो देख रही थी, उसमें वो दो मुद्दों पर बोल रही थी कि जो पहला जो उसका मुद्दा था वो था कि रिब्बा गांव में पानी के टैप लगने चाहिए और जो उनका हॉस्पिटल है उसमें गायने डॉक्टर की समस्या है, कुछ इस तरीके की उसकी समस्याएं सामने आ रही थी। तो मैं उस लड़की को यह बताना चाहती हूँ कि आपकी जो भी समस्याएं है आप उसको लिखित रूप में दीजिए, क्योंकि आज के समय में मुंह जुबानी कुछ नहीं होता है। अगर कुछ भी आपको कार्य करवाना है, कुछ भी मुद्दा सामने रखना है, तो आप उसको लिखित रूप में दीजिए। साथ ही जो गायने डॉक्टर की समस्या जो बता रही है, हमारे रीजनल हॉस्पिटल क्षेत्रीय जो अस्पताल है वहां पर गायने डॉक्टर उपलब्ध है। जो हमारे छोटे छोटे पीएचसी सीएचसी जो हमारे हेल्थ केयर सेंटर्स होते हैं, वहां पर हमारे जो इस तरीके के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पोस्ट ही नहीं होते हैं। जब पोस्ट ही नहीं होते हैं तो इस तरीके के जो डॉक्टर है वो कैसे उपलब्ध करवाए जा सकते हैं, ये आपको जानने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। आपको यह पता होना चाहिए कि हमारी कौन सी मांग जायज है और हमारी कौन सी। सबने वीडियो देखा है। हमारा मकसद नहीं है कि किसी पार्टी को, मैं कुसुम जी अगर हमारा वीडियो को देखेंगे तो आपको ध्यान देना है। आप ही ने कहा कि जो है सोशल मीडिया अच्छा और बुरा होता है, और आप अच्छे से प्रयोग करेंगे तो सबके लिए अच्छा होता है, आप बुरा प्रयोग करें तो बुरा करेंगे। तो यहाँ पर हमारे आज के अतिथि ने, आपने ये भी कहा कि दो मुद्दे और आबादी, आपको पता होना चाहिए कि वहाँ की आबादी कितनी है। पानी, आपको सिर्फ दो मुद्दे लग रहे हैं, वहाँ हजारों की आबादी, हजारों के लोग रहते हैं, अलग अलग मोहल्ला, अलग अलग कस्बा है, और पानी की समस्या ज्यादा है। और वीडियो में आपने देखा होगा कि किस प्रकार से स्नेहा जी ने वहाँ पर ज्यादा से ज्यादा जो है, जो पाइपलाइन जो है, अपने निजी पाइपलाइन बिछाए, पानी है ही नहीं। और जो वहाँ पर जो हमारे पशु होते हैं, हमारे पशु पीना चाहते हैं, या फिर बच्चे जो जो बाहर के, हमारे किन्नौर के नहीं, हमारे जो नेपाली मूल के निवासी बाहर काम करने आते हैं, उनको पानी की समस्या, तो वो कहाँ जाते होंगे। तो इसलिए ये आपको भी हिदायत है कि सोशल मीडिया का प्रयोग आपको भी हमको भी सही तरीके से करना, जनहित को जानना है। और यहाँ पर जबकि पहले ही कह दिया था कि स्नेहा जी ने कि हम किसी राजनीतिक दल से नहीं, हमने तो बल्कि मोदी के विचारों को देखकर समर्थन किया था। चलिए, यहाँ हम ना तो राजनीतिक पर चर्चा करना चाहते, ना राजनीति में जाते हैं। हमारा पहला यही सवाल है सभी राजनीतिक दलों से, अभी ये चुनाव आने वाले, सवाल पूछे जाएंगे, सबसे पूछे जाएंगे, कोई भी आएंगे, तो क्या आप लोग कांग्रेस का या बीजेपी का आम आदमी बोलकर जो है बरगलाया जाएगा, लोगों को बेवकूफ बनाया जाएगा, और जो हमारे जो जनहित की बातों को दबाया जाएगा। ये इसी पर ही सवाल था। तो क्या आपको थोड़ा सा वहां पर ज्ञान है? बसंत नेगी जी कह रहे कि क्या वहां पर कोई महिला मोर्चा की अधिकारी वहां पर मौजूद थे? आपको थोड़ा ज्ञान है तो बताए स्नेहा जी। नहीं सर, महिला मोर्चा की कोई मेंबर वहां पे नहीं थी, गांव के ही थे। जो जितने भी थे वो गांव के थे, और जो मेल मेंबर्स जो वहां के कार्यकर्ता उनके साथ आए थे वो थे। बाकी ये जो कुसुम जी हैं ये नहीं आए वहां पे, ये वहां नहीं थी, मैंने तो एटलीस्ट नहीं देखा उन
और रही बात समस्या रखने की, तो ये एक दो समस्या नहीं थी, और कई चीजें थी जिसपे मैं बात करना चाहती थी। ज्यादा नहीं, 2 मिनट या 3 मिनट में थे। आपको आपको तो आपको आप 3 मिनट मांग रहे थे, आपको मैं 5 मिनट दूंगा। 5 मिनट में आपकी सारी समस्या बताएं एक बार, फिर उसके बाद हम आपसे चर्चा करेंगे। हाँ जी सर। तो क्या हुआ है कि बहुत सारी समस्याएं हैं गांव में। एक पानी की समस्या तो एक मौलिक मौलिक समस्या है, ये तो मौलिक अधिकारों से रिलेटेड समस्या है। मैंने आपको आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के बारे में बताया। दूसरा, रिब्बा गांव में जो है ना, वेटनरी हॉस्पिटल, सब पशु रखते हैं। अब वेटनरी हॉस्पिटल को इतना दूर उन्होंने वहां पे एस्टेब्लिश किया हुआ है, जाके सकीबा में, इतना दूर। अगर मान लो कोई पशु बीमार हो जाता है, गाय बीमार हो जाती है, रात रात कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो डॉक्टर जो है या तो अवेलेबल नहीं होते, या तो इतनी दूर से गाड़ी करके जाना पड़ता है, गाड़ी करके उनको लेके आना पड़ता है। और जो बेचारा को गरीब तबका का जो इंसान होता है, उसके लिए वो इतना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है। दूसरा, हॉस्पिटल हमारा इतना दूर है। सकीबा में जो रिब्बा का जो हॉस्पिटल है वो सकीबा में है। बहुत बार हमने डिमांड रखी, ग्राम सभा में भी ये बात रखी कि एटलीस्ट इसको शिफ्ट करने की कोशिश किया जाए, इसको इसके लिए जो है एक काम किया जाए, क्योंकि इतनी दूर है। और बड़ी समस्या क्या आ रही है कि जब वहां के लिए जो दवाई आती है वो गांव के हिसाब से आती है, गांव के पॉपुलेशन के हिसाब से स्टॉक आता है महीने का। अब वो एनएच पे है। अब एनएच की होने की वजह से रारंग से है, सकीबा से, इधर उधर से जो अड़ोस पड़ोस के गांव है, इसके अलावा जो बाहर से लोग घूमने आ रहे हैं उनको दिक्कत होती है। तो ऑब्वियसली सी बात है, हॉस्पिटल दिखता है तो वो जाएंगे ही, और उनको ट्रीट करना भी प्रायोरिटी पे है। तो क्या होता है कि जो गांव के लिए जो स्टॉक आता है वो जो है 1 हफ्ते में जो है खत्म हो जाता है। तो कई बार ऐसा होता है, बुजुर्ग जाते हैं वहां पे, 3 किलोमीटर दूर है हॉस्पिटल, तो वहां पे दवाई कई बार अवेलेबल नहीं होती है। तो इस तरह की समस्याएं हैं। तो ये सारी समस्याएं जो थी, अगर वो मुझे टाइम देते, मौका देते, तो मैं जो जरूर इन चीजों को जो है उनके सामने रखती। तो ये चीजें हैं। तो सोचो आप, हॉस्पिटल ये बुनियादी समस्या है, पानी की समस्या ये बुनियादी समस्या है, तो इन सब चीजों को रखना चाहती थी। देखिए, बहुत ज़्यादा समस्याएं इन्होंने सबसे कहा कि जो भी सुविधाएं दी गई है रिब्बा के लिए वो एनएच पे है, और एनएच में और जो जो वहाँ पर सुविधाएं आती है गांव के पॉपुलेशन के हिसाब से आती है, गांव के हिसाब से आती है। और लेकिन वहाँ आसपास आपने देखा होगा अकपा है, ठीक है, अकपा के बाद आपका रारंग भी आता है, और तकरीबन वहाँ पर जो एनएच के वर्कर ज़्यादा रहते हैं, बहुत ज़्यादा। तो ज़्यादातर दवाइयाँ जो है शायद अब प्रायोरिटी तो बनती है कि सबका इलाज करना है, लेकिन जो गाँव के लिए आते हैं इस वजह से जो है वहाँ पर समस्याएँ आ रही है। तो अगर उस समय सुना होता तो इतना बवाल नहीं होता, ना वीडियो बनता। जिस प्रकार से आपने कहा स्नेहा नहीं, कुसुम जी की फ़ायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। अब फ़ायदा नुकसान ये आपको ही पता होगा, हमें तो पता नहीं, हमें कोई फ़ायदा नहीं होता है। हम अपने जेबों से जो अपना जो है रिचार्ज करके पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं, हमारे को कोई बेनिफिट नहीं होता है। मंथली हमारा इतना खर्चा होता है, 1-1 घंटा यहाँ बैठते हैं, हम लोग डेली का एपिसोड चलाते हैं, हमें तो कोई फ़ायदा नहीं दिखा। लेकिन फ़ायदा नुकसान ये आप ही को जाता है, ये मैथमेटिक्स हम लोगों को पता नहीं है, आपको जानना है। लेकिन हम जनता की आवाज़ है, किन्नौर अब तक जनता की आवाज़ बनकर रहेगा, और जनता की आवाज़ों को उठाते ही रहेंगे। और यहाँ पर वेटनरी अस्पतालों की बात की है, अब रिब्बा का मैं गया हूँ, रिब्बा कंडे शिरमोलिंग तक गया हूँ, जहाँ पर मेला होता है, सारी चीज़ों को मैं अच्छी तरह से परिचित हूँ, कहाँ-कहाँ पर कैसा होता है। और अगर व्यवस्था सही नहीं है तो कोई भी बोलेगा। तो इस पर जैसे मैंने एक कविता सुनाई थी कि अब जो है हमारा किन्नौर खामोश नहीं है, खाम अब जाग चुका है। अभी सभी राजनीतिक दलों को वोट माँगना है तो आपके हमारे बातों को सुनना पड़ेगा, हमारी बातों को पूरा करना पड़ेगा। चलिए, आपने गिनता जो आपने 2 मुद्दे का, छोटे मुद्दे नहीं है, पानी की हो, चाहे अस्पताल की, चाहे वेटरनरी की हो, हज़ारों की आबादी है और एनएच में वहाँ पर काफ़ी लोगों आवाजाही रहती है। और एक बात ध्यान देना, सेब सीज़न में हज़ारों का लोग स्कीबा में से एक वहाँ पर यूनियन भी है, तो हज़ारों के हिसाब से वहाँ पर आता है, तो इस हिसाब से तो वहाँ पर है ही नहीं। तो सारा पानी हो सकता है कि गाँव के पानी सीधा ही स्कीबा आता हो, गाँव वालों को मिलता ही नहीं हो। तो ये कहीं न कहीं ऐसी समस्याएँ रहती है, राजनीतिक दलों को समझना चाहिए। आपका हम विरोध नहीं करना चाहते, आपके लिए हम कोई बहिष्कार नहीं करना चाहते। आप भी हमारे किन्नौर के, कांग्रेस भी किन्नौर के, बीजेपी भी किन्नौर के, ये तो सिर्फ़ गुटों में बाँटा गया है। तो इसलिए कांग्रेस बीजेपी को छोड़कर किन्नौर के लिए काम करें। और आपने एक और एक चलिए, बहुत सारी समस्या राजनीतिक दलें समझेगी, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण विषय किन्नौर के अंदर में चल रहा है, वो है अनुसूचित जाति मोर्चा का बनाना। जबकि इस पर
उनको भी, जिनको अध्यक्ष बनाया गया, उनको भी जानना चाहिए कि अनुसूचित जाति मोर्चा कहाँ बनाया जाता है और क्यों बनाया जाता है, उसके कारण क्या होते हैं। और यहाँ अनुसूचित जनजाति है, तो इस पर स्नेहा जी तरीके से बोलेंगे। तो सबसे पहला कुछ यहाँ पर कमेंट आया है। स्नेहा जी, क्या आपने सूरत नेगी से माइक मांगी थी? इस पर थोड़ा सा आप प्रतिक्रिया करें, शॉर्ट शॉर्ट में आपने बोलना है, 2-3 कमेंट आए हैं। मैंने जी पहले भी अपने वीडियो में क्लियर कहा है कि श्री सूरत नेगी जी वहां आए थे। मैं मंच की तरफ गई और वहां के 7 सहयोगी कार्यकर्ताओं से मैंने माइक मांगा, क्योंकि ऑब्वियसली सी बात है, माइक तो वही होल्ड करेंगे जो कार्यकर्ता होंगे, जो नेता है वो तो नहीं करेंगे, वो तो दिखती बात है। तो मैंने कार्यकर्ताओं से मांगा था, उन्होंने मना की। और नेताजी वहीं सामने खड़े थे, उन्होंने भी यही कहा कि आप लिख के दे दीजिए, आप ऐसे नहीं बोलना है, आपको मैं ऐसे बोलने नहीं देंगे हम। बस इतना जी, मैंने पहले भी वीडियो में क्लियर किया चलिए है। चलिए, सबसे पहले तो एक चीज आपका एक और ध्यान देना, रिटर्न भी जरूर लिखना है, उसका कॉपी भी जरूर लेना है, भविष्य में रिटर्न भी जरूर दो। और एक यहाँ पर सर आया है एक रमेश कुमार जी। एक बात सर, रिटर्न की बात आई है ना, सच में इसको भी क्लियर कर दूं। क्या होता जी है कि सर, जब भी कभी किसी आम जनता को किसी बिजली विभाग, विद्युत विभाग है, चाहे स्वास्थ्य विभाग है, कोई भी विभाग है, अगर कोई दिक्कत होती है तो वो, अगर उसकी कोई कंप्लेंट है या कोई प्रार्थना पत्र है, जब वो ऑफिस जाता है तो वो क्या करते हैं, उस कंप्लेंट को, उस पीस ऑफ पेपर को बाकायदा एंटर करते हैं रजिस्टर में, आपको रिसीट करके देते हैं। और आगामी उस कंप्लेंट पे आपकी क्या उनकी प्रतिक्रिया है, क्या आगामी कार्रवाई कर रहे हैं, वो आपको इंटीमेट करते रहते हैं। एक जनता अवेयर रहती है कि हाँ, हमारी समस्या पे ये हो रहा है। लेकिन जब एक नेता आते हैं तो दो चीजें होती है। जब आप समस्या लिख के देते हैं तो क्या करते हैं वो, पहले देखेंगे वो पीस ऑफ पेपर को, देखिए अच्छा कौन से डिपार्टमेंट का समस्या है, अच्छा पानी का है, कोई बात नहीं, वो सीधे जो है ना जल विभाग को जो है फॉरवर्ड करके दे देंगे। या तो एक ये होगा, क्योंकि देखा है हमने, लिख के दिया है, ऐसा नहीं कि हमने लिख के नहीं दिया है। दूसरा क्या होगा कि या तो वो उसको पीस ऑफ पेपर को देखेंगे, अच्छा ठीक है हम कर लेंगे, उसको ना उसकी कोई एंट्री होती है, बाद में उस पीस ऑफ पेपर का वो रद्दी के टोकरी में जाता है या उसके ऊपर कोई कार्रवाई होती है। उसके लिए हमारे को कितना वेट करना पड़ता है, नेक्स्ट टाइम जब वो आते हैं तब तक हमारे को वेट करना पड़ता है, और तब तक नेताजी भूल जाते हैं। और ये हकीकत है, ये बिल्कुल कड़वी सच्चाई है। इसीलिए मैं चाहती थी कि वो जो आश्वासन दे वो सामने, जनता के सामने दे, ताकि जनता सब सुने, क्योंकि एक कान से सुना हुआ भूल भी सकते हैं। जब इतनी सारी जनता सुनेगी उनके आश्वासन को, तो अगली बार सारे खड़े होकर बोल सकते हैं कि पिछली बार आपने कहा था, इस बार नहीं हुआ काम। तो इस मकसद से मैंने कहा था कि मैं लिख के नहीं, मैं बोलना चाहती हूँ, आप भी बोल के हमें आश्वासन दीजिए सबके सामने। तो ये रीजन था मेरा लिख के नहीं देने का। अदरवाइज मुझे जी ये जी पता है कि बिल्कुल। रिटर्न का नाम वैल्यू। और दूसरी हाँ जी। बात, जहां हम लिख के देते हैं वहां पर जो है विभाग भी ऐसा आरोप लगाते, शिकायत कर रहे हैं। ये चीज भी और देखने का इसके बाद हमारा हमारा अधिकार होता है। जी उनका ईगो हर्ट हो जाता है, वो कहते हैं अच्छा नेता के पास गए थे आप, पहले हमारे पास क्यों नहीं आए, शिकायत लगाई आपने, इस तरह का एटीट्यूड होता है उनका। वो भी अपनी जगह पे सही है, ऑब्वियसली सी बात है कि हमारे पास पहले क्यों नहीं, आप नेता के पास क्यों गए। तो इस तरह से कौन पिसता है इसमें, आम जनता जो है, आम पब्लिक पिसती है इसमें, और इस हकीकत से वो रूबरू ही नहीं होना चाहते हैं। जी। ये और सब ये जो है ना बिल्कुल। ये सब कमियां रहती है ग्राम पंचायतों के कमजोरियां से। एक सवाल आया है यहाँ पर। मेरे हिसाब से लोकतंत्र में लीडर को जनता से सवाल जवाब करने का इनकार नहीं करना चाहिए, तभी तो जनता को लगेगा कि हमारा नेता कितना काबिल है। तभी तो नारे आपके लिए लगाए जाते हैं, सूरत नेगी जी जिंदाबाद, जगत सिंह नेगी जी जिंदाबाद। वो इसीलिए लगाए जाते हैं कि आप कितने काबिल हो, आप बातें सुनते हो, तभी लगाया जाएगा। अगर आप लगाते, हम भी आप नारे लगाते, तो ये चीजें सबकी भावना में रहती है। आपको सबकी बातों को सुनना, चाहे कांग्रेस है, बीजेपी है। अब तो तीसरा विकल्प किन्नौर में आया, अभी हम उनसे भी क्लास लेंगे। तो चलिए, और एक यहाँ पर बातें आई है हमारे जी आर मेहता जी, कल्पा ब्लॉक के चेयरमैन साहब जी, पंचायत के। तो राम भगत जी, सबसे पहले आपको प्रणाम, आपको प्रणाम। आपका मेरा सवाल है कि इन समस्याओं को रखने के लिए पंचायत प्रतिनिधियां क्या कर रहे हैं, क्या कदम उठा रहे हैं? स्नेहा जी बताएं। सर रही बात पंचायत की, तो ये जो पानी की जो समस्या मैं आपको कह रही हूँ, मेरे और मेरे पिताजी ने इस समस्या को रिटर्न रूप में हमने गांव के सामने रखा। मेरे पिताजी ने चिल्ला चिल्ला के ग्राम सभा में कहा कि हमें शर्म आनी चाहिए, बाहर के लोग आते हैं तो वो नाले का पानी पीते हैं ये सोच के कि ये स्वच्छ है, लेकिन वो पानी इतना गंदा होता है, पीने लायक नहीं होता। ये बात बार बार मेरे पिताजी के द्वारा बोली गई है। उसके बावजूद, रिटर्न में देने के बावजूद, ग्राम सभा में बोलने के बावजूद, ना तो पंचायत एक्टिव है,
ना शासन प्रशासन एक्टिव है, जाए तो आम जनता किसके पास जाए? अब इसमें कमी किसकी है? ये सबसे बड़ा सवाल है आज की डेट में। देखिए, तभी तो कहा कुसुम जी, सबसे पहले तो आप उन पंचायत प्रतिनिधि से पूछते तो बेहतर रहता। वीडियो बनाने से पहले क्या हकीकत ज़मीनी है यहाँ पर। जो गांव में रहने वाले उन्होंने तो वीडियो बनाया, आप तो गांव में रहते नहीं, आपको तो पता नहीं, आपने तो स्पेशल वीडियो बना दिया और कह दिया कि आदरणीय सूरत नेगी जी को कंट्रोवर्सी कर रहे, पर ऐसा नहीं था। आपको आपको गांव के प्रधानों से पूछना चाहिए था, क्या ऐसा हकीकत है जो स्नेहा जी आवाज उठा रही है? आप खुद आकर विजिट करना चाहिए था। क्या स्नेहा जी का जो सवाल है जायज है? अगर वहां पर माइक नहीं दिया तो क्यों नहीं दिया? मेरी बहन है किन्नौर के, आपको इस प्रकार का वीडियो बनाना चाहिए था, क्योंकि वीडियो अच्छे के लिए भी होता है और वीडियो बुरे के लिए भी होता है। तो अच्छा बुरा हमें पता नहीं, यहाँ पे को जानना है। तो यहाँ पर और एक सवाल आ रहा है। वसंत नेगी जी, किन्नौर अब तक पेज का दिल से धन्यवाद। किन्नौर अब तक पेज को सैल्यूट नहीं, जनता को सैल्यूट करना है। जनता जो जाग रही है, जनता जो अपने सवालों को पूछ रही है, ऐसे ही हम सबको जो है जागना है। हमारे किन्नौर को अव्वल बनाना है, हमारे किन्नौर को हरा भरा बनाना है, हमारे किन्नौर को अखाड़ा नहीं बनाना, राज्य के अखाड़ा जिसे हम लड़ेंगे तो कांग्रेस का, मैं बीजेपी का, हमारे किन्नौर को कांग्रेस बीजेपी को मिलाकर एक बनाना, यही हमारा मकसद है इस पेज का। दोनों को लड़ाने का नहीं है, दोनों को एक करने का, दोनों को मिल बांट कर जो है काम करे। तो आगे नेक के आगे बहुत है। नेगी विक्की जी, वेल सेड सनिया जी, देवराज जी, यह हमारी समस्या किन्नौर के हर गांव में है। और यहाँ पर एक और आ रही है, बहुत अच्छे अधिवक्ता जी, आपके मांग गांव में हित सही है क्या? आपने अपने स्थानीय पंचायत को यहाँ पर सारी चीजें, सनिया जी ने कहा। तो अब हम आते हैं मेन मुद्दों पर। पूरे सारे राजनीतिक दलों को जानना है। यहाँ पर आप लोग कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, यहाँ पर आप लोग जो है एक मजा भी ले रहे हो सकते कि इस प्रकार का कांग्रेस या बीजेपी का मजाक बन रहा है, लेकिन आपको ये भी समझना है कि क्या किन्नौर में जो अनुसूचित मोर्चा बनाया जा रहा है वो जायज है? इस पर आप लोग प्रतिक्रिया करें। सनिया जी, किन्नौर में जिस प्रकार से अनुसूचित जनजातीय का एक क्षेत्र है, आपको सब पता है कानूनी प्रक्रिया के अनुसार से, लेकिन यहाँ पर अनुसूचित मोर्चा बनाया जाता है। अब इसके पीछे मैं एक चीज बताता हूँ। मुझे कुछ दिन पहले इस पर जो वीडियो, आपके वीडियो पर वायरल कमेंट था, तो मैंने प्रतिक्रिया देना चाहा। तो मुझे समझाने की कोशिश की गई थी, तो उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति के जो यहाँ लोग हैं, सबसे पहले तो ये भी जानना है कि अनुसूचित जाति जनजाति ये बांट कौन रहा है और बांटा क्यों जा रहा है, क्या मंशा है? क्या राजनीतिक दलों को धर्म जाति से हटकर काम करना चाहिए? क्या राजनीतिक दलों को जो जातिवाद में और हिंदू मुस्लिम में जो है बंटकर काम करना चाहिए? ये चीजें आप लोगों को जानना है। क्यों हमारा देश आज अमृत महोत्सव बना रहा है? हमारा देश अब 75वां साल का अमृत महोत्सव बना रहा है। हम अभी भी हिंदू मुस्लिम राम हनुमान में लगे हुए, हम अभी भी है जातवाद में लगे हैं। दो लोग जो है चांद पर पहुंच रहे, चांद पर बस कर जो है वहां पर घर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पर जगह जमीन ले रहे हैं, और हम अभी तक यहाँ पर लग रहे हैं। आस्था है, देवी देवताओं से मानिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन कानूनी प्रक्रिया करके भी जानना है। हमारे जो कस्टमरी लॉ है उसको भी समझना है। क्या कस्टमरी लॉ, आपको सब कुछ जानना है कि क्या अनुसूचित मोर्चा, अगर सुन रहे होंगे हमारे किन्नौर के जिन्होंने अध्यक्ष पद का इन्होंने अपने बनाया है, तो उन पर किस प्रकार का कंट्रोवर्सी किया जाता है, क्या कहा जाता है? मुझे ये कहा गया कि जो अनुसूचित जाति के लोग किन्नौर के अंदर में रहते हैं, उनको हम मंच देने के लिए, उनको हम आगे बढ़ाने के लिए, उनको प्रोत्साहन करने के लिए हम इस प्रकार का जो है मोर्चा बनाते हैं। सबसे पहले तो बात यह है कि उन्होंने कहा कि मंच में हम उनको सबसे पहले बोलने देते हैं, मंच की व्यवस्था बनाने देते हैं। महोदय जी, सबसे पहले समझना है, मंच में आज के टाइम में मंच में तो बच्चा भी बोलता है, माइक पकड़ा वो बोल देता है, लेकिन सबसे पहले अगर अनुसूचित मोर्चा बनाता हूँ तो उसके लिए क्या किया आपने? अनुसूचित मोर्चा बना तो उन समुदाय के लिए क्या किया? सबसे पहले ये बात है। दूसरी बात, अनुसूचित मोर्चा क्यों बनाया जाता है किन्नौर में, यहाँ पर यह जानेंगे और उसके बाद हम आप लोगों की प्रतिक्रिया को जानेंगे। सनिया जी, अनुसूचित मोर्चा बनाकर यहाँ कहा जाता है कि जो अनुसूचित जाति के किन्नौर के लोग हैं उनको एक मंच देते हैं, उनको बल बढ़ाने के लिए, उनकी शक्ति और उनको एनर्जी को बनाने के लिए। क्या इतने दबे कुचले लोग भी यहाँ पर रहते जो इस प्रकार के लोग हैं, और उस प्रकार के लोग यहाँ अध्यक्ष बनकर जो अपने आप को गर्व महसूस करते हैं, हम जो है
मंच संभाल रहे, हम दुनिया संभाल रहे, हम समाज संभाल रहे, तो आखिर समाज और दुनिया संभाल रहे तो उन्होंने अपने अगर अनुसूचित जाति का यहाँ पर रहते हैं तो उनको किस प्रकार से उस मोर्चा ने काम किया है। तो चलिए आप यहाँ पर प्रतिक्रिया हम जानते रहेंगे, आप इस पर थोड़ा सा अपनी राय दें। सबसे पहले तो जो लोग सो कॉल्ड अनुसूचित जाति के सम्मेलन में सम्मिलित हो रहे हैं, उन्हें अध्यक्ष पद और पता नहीं क्या क्या, वो मीडिया प्रभारी, ये इतनी छोटी छोटी पद को लेकर के वो गर्व महसूस कर रहे हैं, उनको मैं डायरेक्ट इस पेज के द्वारा मैं बोलना चाहती हूँ कि इन नेताओं के चाटुकारिता करने से अच्छा है कि आप जो है संविधान उठाइए, उसको माथे से लगाइए, उसे माथे से लगा करके जो है आधा घंटा संविधान पढ़िए। आपको जो है आत्मसम्मान की जिंदगी देगा, वो आपको जो है अधिकारों से अवगत कराएगा, आपको रोजगार देगा, आपको शिक्षा देगा। बाबा साहेब अम्बेडकर ने मेन स्ट्रीम में लाने के लिए हमें जो है संविधान दिया। इसी संविधान के तहत जो किन्नौर है हमारा, कस्टमरी लॉ फॉलो होने की वजह से, बैकवर्ड एरिया में रहने की वजह से, हार्ड एरिया में रहने की वजह से हमें मेन स्ट्रीम में लाने के लिए जो है स्केड्यूल एरिया घोषित किया। अब स्केड्यूल एरिया घोषित किया तो यहाँ पे कस्टमरी लॉ, एक बात बताती हूँ मैं, वाजिब उल अर्ज हमारा जो कस्टमरी लॉ है उसको मैंने थॉरली पढ़ा है, वो गांव टू गांव वेरी कर रहा है वो, तो मैंने उसको पढ़ा है। उसमें कहीं भी फर्स्ट पेज से लेकर लास्ट पेज तक उसमें शादी ब्याह, मरना जीना, घास कटाई से चराई से लेकर हर एक वो चीजें जो हमारे किन्नौर में होती है उसको उसमें बिल्कुल डिफाइन किया है। लेकिन उस वाजिब उल अर्ज में कहीं भी कास्ट स्ट्रक्चर को डिफाइन नहीं किया गया है। तो ये किसकी गलती रही कि शजरा नसब में, कुर्सीनामा में जो है अलग अलग जातियों के नाम से उसको एक टैग दे दिया गया। सबसे पहले तो राजनीतिक पार्टियों की इच्छा शक्ति की कमी, वो चाहते ही नहीं है, मैं आज दावे के साथ कह रही हूँ कि वो कभी चाहते ही नहीं है कि ये जो समाज में जो जातिवाद का जो नफरत जो घुल रही है उसको कम किया जाए। क्योंकि एक तबका अगर डिप्रेस रहेगा तो उनके जो है वो उनको काम आएंगे, वो वोट बैंक की तरह काम करेंगे, उनको सल्यूट करेंगे, उनके पोस्टर जो है वो चिपकाएंगे, नारा करेंगे। तो यही रीजन है कि मैं बिल्कुल नहीं समझती कि किसी को एक राजनीतिक मंच देकर के उसका विकास होगा। उसका विकास, रोजगार, उसका शिक्षा, उसका बुनियादी जो चीजें हैं उससे उसको उसमें जो है उसको आत्मसम्मान की जिंदगी देने से ही उसकी प्रोग्रेस हो सकती है। जहां आत्मसम्मान ही नहीं है, क्या करना है हमने उस मंच का, क्या करना है उस इंसान ने उस माइक का और उस मंच का जहां पे आत्मसम्मान इंसान की नहीं है। मनुष्य है, हम मनुष्य की तरह जीना है अगर, तो आत्मसम्मान सबसे प्रायोरिटी पे होना चाहिए। आत्मसम्मान नहीं है तो फायदा क्या है उस अनुसूचित जाति का। रही बात अनुसूचित जाति, तो वैसे होने ही नहीं चाहिए। जब सब ट्राइब है, जब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आपको शेड्यूल्ड ट्राइब का सर्टिफिकेट दे दिया, कनौरा ट्राइब का होने का आपको दावा कर रही है, उसके बावजूद भी आप अपनी आंखें बंद कर रहे हैं, आप एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते कि आप ट्राइब हो। आपको जबरदस्ती अनुसूचित जाति में शामिल होना है। जो भी लोग शामिल हो रहे हैं पहले आप देखिए, आप जानिए, आप पढ़िए उस चीज को कि हम जो है अपनी फ्यूचर में जो है ये जातिवाद की जड़ों को और मजबूत कर रहे हैं। हमें इसे खत्म करना है। अगर हमें कुछ करना है तो अनुसूचित जनजाति के झंडे तले एक होना है। इस किन्नौर की जो संस्कृति है उसको हमें आगे बढ़ाना है मिल करके, ना कि नफरत की भावना एक दूसरे, ऑब्वियसली नफरत की भावना फैलेगी। एक जो है अपने आप को सुपीरियर समझेगा, दूसरे को सोचेगा कि ये तो डिप्रेस्ड है, इसको तो इससे दूर रहो। तो कहाँ वो एकता और अखंडता की बात आएगी। तो मैं यही कहूंगी कि जो भी राजनीतिक पार्टी अनुसूचित जाति बना रहे हैं, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। इसके बाद अगर कभी इस तरह का कोई वाकया होता है तो हम तो बिल्कुल एकदम विरोध करेंगे इस चीज का। ये बिल्कुल सही नहीं है, और जो सही नहीं है उस चीज को हम बिल्कुल भी उस पॉइंट पे हम साथ नहीं दे सकते, ये गलत है जी। तो अनुसूचित मोर्चा बनता ये हिमाचल के अंदर में और जगह बनता, क्योंकि वहाँ पर जो है वहाँ पर लॉ है, वहाँ पर अनुसूचित जातियां भी है, और यहाँ पर जिस प्रकार से जी। एक चीज और कहना चाहती हूँ, मैं बिल्कुल डिफरेंस क्लियर करना चाहती हूँ। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों जो है कहीं ना कहीं बैकवर्डनेस की वजह से, दबे कुचले होने की वजह से, दोनों को मैं सेम फुटिंग पे रख करके जो है एक आरक्षण रिजर्वेशन के थ्रू, कई योजनाओं के थ्रू उसको अपलिफ्टमेंट के लिए दिया गया। अनुसूचित जाति वहां है जहां पे ब्राह्मणवाद है, जहां पे पंडित है, जहां पे हिंदू में वर्ण व्यवस्था है कि ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य जो 4 वर्ण बनाए हैं, उस वर्ण के तहत जिनका शोषण हुआ है वहां पे अनुसूचित जाति है।
किन्नौर में हमारे जो है वो प्रकृति के पूजक हैं, हम प्रकृति, जल, जंगल, जमीन पे निर्भर करने वाले लोग हैं, हमारी अपनी संस्कृति हमारी पहचान है। तो यहाँ पे अनुसूचित जाति का जबरदस्ती बनाया जाना और एक तबके को जो है वो फील करवाना कि तुम अनुसूचित जाति से हो, तुम्हारे लिए हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो वो तरीका ही गलत है जी। और रही बात इस चीज को सुधारने की, तो हम जो है एक मुहिम जरूर चलाएंगे ताकि सजरा नसब है चाहे कुर्सीनामा है, जो मिस्टेक डॉक्यूमेंट्स में हुए हैं एटलीस्ट हमें जो है वो डॉक्यूमेंट में रहने दिया जाए। उस चीज के लिए हम जरूर कोशिश करेंगे। आप जाते होंगे, आदरणीय विधायक जगत सिंह का भाषण भी सुना होगा लोकसभा के अंदर में, जनजातीय क्षेत्र में इस प्रकार का हो रहा है, जनजातीय क्षेत्र में इस प्रकार का हो रहा है। जनजातीय क्षेत्र है यहाँ पर आपको सभी को समझना है, ये जो अनुसूचित जाति और जनजाति कोई छोटा बड़ा का मतलब नहीं है, दोनों ही पिछड़ा वर्ग है। और यहाँ पर जो अनुसूचित जाति, जो अनुसूचित जनजाति जो यहाँ पर है, अनुसूचित जनजाति, सबसे पहले तो इसी पर ही फोकस करना है सभी राजनीतिक। अब तो राजनीतिक दलों को ही ठीक करना होगा, जनता को नहीं। इन चीजों को जिस प्रकार से कहा कि चाहे कुर्सीनामा हो चाहे सजरा नसब हो, उनको पेन लेना पड़ेगा और वोट बैंक चाहिए और हमारे वोट चाहिए, हमारे जनता के वोट चाहिए। तो इसके लिए आप लोग जाकर इसको टाइम से, समय से अपने अनुसार ठीक कीजिए, वरना आने वाले समय में जनता तीसरा विकल्प भी खोज सकती है। इस पर सबको ध्यान देना होगा। हमारा मकसद नहीं है यहाँ पर जातिवाद को फैलाना पेज के द्वारा, क्योंकि किन्नौर के अंदर में कुछ एक पार्टी ऐसी है जो जातिवाद बनाकर जो है एक वोट बैंक की राजनीति कर रही है। और इस प्रकार का वोट बैंक की राजनीति से हम हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करते हैं, आप शालीनता से अपने जो हक हकूक है, शिक्षा को देकर, रोजगार को देकर वोट मांगिए, विकास को देकर वोट मांगिए। आपको गांव गांव जाने की जरूरत नहीं होगी, आप एक जगह बैठेंगे तब भी आपको वोट मिलेगा। अगर आप विकास ही नहीं करेंगे, अगर आप शिक्षा ही नहीं देंगे, अगर आप रोजगार ही नहीं देंगे, गांव गांव में जाकर आपको बोलना पड़ेगा मुझे वोट दो, मुझे वोट दो। फिर वही बात आती है, मुर्गा और बोतल एंड टाइम में वही चलता है। किन्नौर के अंदर में लास्ट टाइम में हम लोग और हमारे कुछ लोग इन्हीं चीजों में बिक जाते हैं और हमारे जो है विकास का जो बंटाधार करते हैं। तो चलिए, यहाँ तक हमारा आज का एपिसोड था कि सोशल मीडिया अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, ये आपके लिए भी सीख है। और वर्तमान में जब भी आप काम करेंगे तो थोड़ा सोच समझ के काम करने हैं। जिस प्रकार से कंट्रोवर्सी होती है, कारण कंट्रोवर्सी कैसी होती है, आप तो अच्छे के लिए वीडियो बनाएंगे लेकिन आपके ऊपर आरोप लगाएगा, आपके आपके परिवारों पर आरोप लगाया जाएगा कि आप तो कांग्रेस के हो। आपको ये नहीं खोज करेंगे कि इस बेटी ने बहुत अच्छा काम किया, आपको ये नहीं देखेंगे। आपको जो आपने वीडियो बनाया दूसरा जो पानी के भाग को, आपको ये नहीं देखेंगे, आपको उल्टा ये देखेंगे देखो कितना जो है प्रचार कर रही है चुनाव के दौरान। तो इस प्रकार का ये मंशा रहता है हमें जो है गलत ठहराने का। दूसरी बात, राजनीतिक दलों को समझना होगा, हम किसी के बिकाऊ ना बिकाऊ रहेंगे। जनता किन्नौर की जाग चुकी है और जनता अब जो है विकास को देकर, शिक्षा को देकर, रोजगार को देकर ही वोट देगी, ना कि जो मोर्चा बनाकर। और ध्यान रखना, मोर्चा समय से पहले खत्म करे, वरना ये आने वाला ही मोर्चा आप लोगों के लिए खतरा होगा। तो ये जितने भी मोर्चा बनाते हैं, वैसे तो मैंने कांग्रेस से पूछा क्या आप लोग इस प्रकार का मोर्चा बनाते हैं, उन्होंने कहा कि हम इस प्रकार का मोर्चा बनाते नहीं है। तो ये चीजें हैं, तो हमारा मकसद है। तो चलिए, आप लोगों का प्यार किन्नौर अब तक पेज के साथ जुड़े रहे। आप लोग की समस्याओं को हम यहाँ लेकर आना चाहेंगे, और जो भी समस्या रहती है, गांव की समस्या, शहरों की समस्या, शिक्षा से संबंधी और कई समस्याओं को हम इसमें लेकर आएंगे। आप लोगों की भागीदारी बने रहे और आप लोगों का जो आशीर्वाद बना रहे। और इस पेज को ज्यादा से ज्यादा हम चाहते हैं कि जहाँ दूर दराज एरिया है, जहाँ पर जो है जो टीवी की व्यवस्था नहीं हो सकती, जहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं होती, वहाँ फोन की व्यवस्था है, तो हम किन्नौर अब तक पेज दूर दराज तक लोगों तक पहुंच जाए। तो अंतिम जाते जाते आपको एक चीज बताना चाहते हैं, आप क्या राजनीतिक दलों से, अब तीसरा विकल्प भी आया है, कांग्रेस, बीजेपी, यहाँ पर जो आपका वामपंथी है, सभी दलों से क्या आप अपेक्षा रखते हैं किन्नौर के अंदर में, शिक्षा को लेकर, रोजगार को लेकर, पर्यावरण को लेकर और परियोजनाओं को लेकर? इस पर आप अपनी बात रखें। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि किन्नौर की जो अस्मिता है, जो किन्नौर का अस्तित्व है, जहां तक मैं समझ पा रही हूँ आज खतरे में है। क्योंकि सतलुज हमारे लिए सबसे बड़ी देन है, वाटर रिसोर्सेस
उससे हमारी जिंदगी चलती है। जंगल जिस पे हम डिपेंडेंट हैं, तो जल जंगल जमीन की जो अस्तित्व है आज खतरे में है। कुछ युवा साथी हैं जो नो मीन्स नो के तहत जो है इस परियोजना का जो है विरोध कर रहे हैं। तो मैं तो अपनी तरफ से जितना मेरे से होगा, मैं नो मीन्स नो के बिल्कुल साथ खड़ी हूँ। ये नहीं होना चाहिए। जो चीजें गलत है उसको गलत कहने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि परियोजना अगर आती है तो हमने देखा है किन्नौर का क्या हाल है। झरझर हो चुका है किन्नौर। पहले जागे नहीं थे शायद, उस वजह से इनको मौका मिल गया। अब राजनीतिक पार्टी जो है कहीं ना कहीं वो उनको शायद कंपनी की तरफ से बहुत पैसा मोटी रकम मिल रही है, उसी के चलते वो जो है इस परियोजना को लाना चाहते हैं। तो कुछ राजनीतिक पार्टियां ये कह रही हैं कि जनता के साथ जबरदस्ती नहीं करेंगे, लेकिन एक तरफ वो अप्रूवल भी दे रहे हैं। तो ये दोहरी जो राजनीति, जो दोहरी जो मापदंड जो रख रहे हैं, और ये कह करके कि जो नो मीन्स नो वाले हैं वो किसी पर्टिकुलर पार्टी को जो है पार्टी के हैं इसीलिए वो छवि खराब करे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर युवा पीढ़ी जाग रही है तो उसका कुछ कारण है, उनको भविष्य दिख रहा है। उस भविष्य को सेव करने के लिए मैं चाहती हूँ पूरा किन्नौर खड़ा हो जाए। ये ना देखे कि हाँ ये अपर किन्नौर में है, अभी तो जंगी ठोपन प्रोजेक्ट है, लोअर वालों ने साथ नहीं देना है या ऐसा कुछ। मैं तो ये कहूंगी कि पूरे किन्नौर को आज एक होने की जरूरत है। और रही बात FRA जो फॉरेस्ट साइट एक्ट है, उसके तहत जो है हमारा जंगलों पे अधिकार है, उसे हमें लेना है, ना कि उसे खत्म करना है। प्रोजेक्ट आएगा तो सब कुछ खत्म है। तो ये चीज मैं बिल्कुल रखना चाहती हूँ। दूसरी बात जो जातिवाद की बात अब आज मैंने करी है, तो युवा पीढ़ी जितने भी लोग हैं, पहले मैं मानती हूँ कि एजुकेशन नहीं था, लैक ऑफ एजुकेशन, अवेयरनेस की वजह से, लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से लोग नहीं समझ पाते थे। आज आपको क्या मजबूरी है, आपको ऐसी क्या मजबूरी है कि आप इस तरह के मोर्चों में जा रहे हैं? उनको जो है पता क्या होता है, सामने से ये कहा जाता है कि अरे ये तो खुद ही आते हैं, ये तो खुद ही क्लेम करते हैं, इसीलिए हम देते हैं। राजनीतिक पार्टी बाद में गलतियां आपके ऊपर थोपेगी, इससे पहले कि वो गलतियां आपके ऊपर थोपे और जातिवाद की जो जड़ें हैं वो बाद में सुधारनी मुश्किल हो जाए, इससे पहले समझ जाइए। हम पुरजोर विरोध करेंगे उन लोगों का भी जो इस तरह के जातिवाद की मोर्चों में शामिल होते हैं, तो हम बिल्कुल विरोध करेंगे। तो कुल मिला के FRA की तरफ हमारा ध्यान होना चाहिए, हमें अपने अधिकार लेना है। परियोजनाओं का हम बिल्कुल खंडन करते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए बिल्कुल भी, हमारी संस्कृति के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। प्रोग्रेस होना चाहिए, लेकिन प्रोग्रेस ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हमारा अस्तित्व ही खतरे में आ जाए, जो हमारी पहचान है वही खत्म हो जाए। क्या करना है ऐसे प्रोग्रेस का? नहीं चाहिए हमें। और रही बात समस्याओं की, तो राजनीतिक पार्टियों को जागना होगा। अगर वोट चाहिए तो जनता का रिस्पेक्ट कीजिए, उनकी समस्याओं को सुनिए, उन्हें सॉल्व करने की कोशिश जी, कीजिए, क्योंकि हम सुनहरा आप भारत चाहते हैं। जी, आप तिरंगा जो है, आप तिरंगा जो योजनाएं चलाएं, जो आजकल चल रहा है कांग्रेस का, आप चलो बूथ की ओर चलाए, कोई वो नहीं है, लेकिन आप जी किन्नौर का काम कीजिए। किन्नौर को जातिवाद में ना बांटे। किन्नौर को जो है शिक्षा, स्वास्थ्य, और एक आपको कमेंट पढ़ाते हैं हमारे किन्नौर अब तक टीम की ओर से, जो लगातार जो है नजर रखती है कमेंट पर। किन्नौर अब तक किन्नौर के लोगों को बहला फुसला कर समाज में बंटवारा किया जा रहा। आज के युग में लोगों को जातीय मोर्चा ना बनाकर शिक्षा सुधार, स्वास्थ्य सेवा सुधार, स्वच्छता सुधार, नशा मुक्ति, इन मोर्चों को ऐसे मोर्चे बनाने चाहिए, तभी जो है जी किन्नौर में बिल्कुल। काम आप तो आपको ध्यान देखना है मोर्चे कैसे बनाने हैं। शिक्षा मोर्चा, आपको सुधार मोर्चा, और स्वास्थ्य मोर्चा, इस प्रकार के मोर्चे। तो चलिए, आपने समय जी निकाला बिल्कुल। हमारे पेज के लिए, और आगे भी हम आपको जो है अन्य एपिसोड में लेते रहेंगे, क्योंकि आप एक अधिवक्ता हो, अच्छे प्रवक्ता भी, अच्छे जन सवालों को उठा सकते हैं। तो आप किन्नौर अब तक पेज में यूं ही जुड़े रहे हैं और लोगों के साथ यहाँ पर जुड़कर जो है जन समस्याओं को आगे तक पहुंचाने का प्रयास करते रहे। तो नमस्कार, शुभ रात्रि। जी, आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका ये पेज बहुत आगे जाए, बहुत इसमें तरक्की हो, ताकि आम जो जनता है, उनकी समस्या आप जिस तरह से रख रहे हैं, मैं आपका जो है तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि आपका ये जो पेज, आपका जो मुहिम आपने चलाया है, ये बहुत ज़्यादा सक्सेस हो जाए, ताकि अगर ये सक्सेस होता है, तो लोगों की समस्याएँ बहुत हद तक जो है सुलझ जाएगी। तो उस चीज़ के लिए आपको जी, शुभकामनाएँ मेरी ओर से, और सने बहुत-बहुत सनेहा धन्यवाद। जी, एक चीज और, सनेहा जी,
मैंने भी इस पेज का निर्माण कोविड के दौरान, जैसे आपने कहा, मैं भी वैसे गाँव-गाँव में जाता रहता हूँ। मेरा तो टेंट डीजे का व्यवसाय है, तो मैंने गाँव की समस्याओं को देखा है, हर बारीकी से देखा है। तो कोविड के दौरान फ्री था, तो क्यों ना, मैंने सोचा कि इस प्रकार का गतिविधियाँ चलाएँ, तो लोगों को अच्छा लगा, तो हम काम करें, तो हम इसे आगे भी चलाए रखेंगे। आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सहयोग बना रहे, और आप जैसे कई स्नेहा किन्नौर में तैयार हो, और राजनेताओं के जे सवाल पूछते रहे, तभी हमारा किन्नौर जो है आगे जा सकता है। यहाँ पर मैंने एक चीज़ देखा है, खाली प्रतिक्रिया करने में बहुत रहते हैं लोगों का। आप किन्नौर के अंदर में देखेंगे, आप मुझे वाहवाही कर रहे होंगे, आप मुझे शाबाशी करेंगे, अलग बात है ये। अ, म मैं अपना अपना फ़र्ज़ निभा रहा हूँ, मुझे पता है जन्म-मृत्यु के बीच इंसान को चले जाना है, मैं अपना फ़र्ज़ निभा रहा हूँ, बाकी जनता क्या करे, बाकी किन्नौर के लोग क्या करें, जैसे स्नेह अपना काम कर रहे हैं। हमारा मकसद ये नहीं है कि जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे लगाना, हमारा मकसद है आपको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार, नशा आदि कई विकारों से किन्नौर को एक खुशहाल बनाना। तो यही हमारा मकसद है। शुभ रात्रि, धन्यवाद। ठीक। तो आप लोग हमारे पेज के साथ जुड़े, यहाँ पर एक प्रतिक्रिया आई थी, एक और एक प्रतिक्रिया, उसको पढ़ते हैं। राम भगत जी, एससी मोर्चा वालों से हमारा एक एपिसोड बनाओ, कुछ सवाल है। महोदय जी, आप बीजेपी पे हो और आपके बीजेपी में ही एससी मोर्चा बनता है। आप क्यों ना जो है वन उपाध्यक्ष से डायरेक्ट बात करते, और आप तेजवंत जी से डायरेक्ट बात करते, या जिन्होंने जो है इस उपाधि को बनाया, क्योंकि बीजेपी के तले ही जो मोर्चे बने हुए हैं। कांग्रेस को मैंने पूछा क्या बनाते हैं, उनकी ओर से नहीं है। तो चलिए, फिर भी कभी इस प्रकार का जरूरत रहा तो हम जरूर यहाँ पर वो करेंगे। नेगी विक्की जी का भी है कि एक किन्नौर एक आवाज, नो मीन्स नो। तो बहुत सारी इन्होंने प्रतिक्रिया दी है, इसको आप लोग पढ़िए, और किन्नौर को बेहतर बनाने के लिए परियोजनाओं से संबंधित सबका साथ दीजिए। और सबका साथ, सबका विकास तभी होगा जब हम जो है छोटे बड़े सभी को एक साथ लेकर चलेंगे। ना कांग्रेस, ना बीजेपी, ना आम आदमी पार्टी, सब एक साथ मिलकर काम करेंगे तो ही हो सकता है। और हमारे किन्नौर वासियों को यह समझने की जरूरत है कि राजनेता हमें नहीं बनाता, हम राजनेता बनाते हैं। किन्नौर अब तक पेज के टीम की ओर से एक मैसेज भी है, और कांग्रेस भाजपा बाद में, पहले अपने समाज के अधिकार की लड़ाई लड़े, तो पहले अपने किन्नौर की लड़ाई लड़े। तो बहुत बहुत आभार। और कुछ दिनों के लिए हम इसमें सांस्कृतिक जो गतिविधियां होती है उसको हमने बंद किया हुआ है, और सामाजिक गतिविधियों को ही हम लेकर आएंगे। तो कल हम आपको कोशिश करेंगे साप्ताहिक बुलेटिन लेकर आने की, और जो हमारे काव्य पाठ है वो काव्य पाठ चलते रहेंगे, और बाकी जो सांस्कृतिक गतिविधियां कुछ रहती है उसको हमने बंद किया है। तो मिलते हैं कल के एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार और शुभ रात्रि। आप लोग यूं ही बने रहे और हमारे पेज को ज्यादा से ज्यादा फॉलो और शेयर करते रहे। जय हिंद, जय किन्नौर।